हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए लेकर रहे हैं हरियाणा ग्राम सचिव स्टेट 2021 परीक्षा के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप MCQ हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिगंधा क्या है? एक पौधे का नाम है, एक प्रकार का फल है, एक दूरदर्शन केंद्र है, यह साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है ये हरिगंधा। याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? बाबू कन्हैयालाल सिंह, आत्माराम जैन, लाला हरदेव, ब्रह्मानंद। जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाबू कन्हैयालाल सिंह के द्वारा निकाला गया था ये जाट समाचार पत्र। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र कब और किसके द्वारा निकाला गया? वर्ष 1985 में जियालाल जैन द्वारा, वर्ष 1855 में रघुवर दास द्वारा, वर्ष 1895 में बनारसी दास द्वारा, वर्ष 1877 में बाबू बालमुकुंद गुप्त द्वारा। तो सही आंसर क्या हुआ? जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र कब और किसके द्वारा निकाला गया था? वर्ष 1885 में जियालाल जैन द्वारा निकाला गया था ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। दारूहेड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष 14 को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष 9वीं को, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया को। तो सही आंसर क्या होगा? दारूहेड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चैत्र कृष्ण पक्ष 14 को किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन पूर्णमासी फरवरी मार्च को निम्न में से किस मेले का आयोजन होता है? सतकुंभ मेला, बाबा समक्षाह मेला, सांझी मेला, या देवी मेला। तो सही आंसर क्या होगा? सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन पूर्णमासी फरवरी मार्च को निम्न में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए बाबा समक्षाह का मेला, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, जीरिका के निम्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कि जीरिका के निम्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है? हल्की दोमट मृदा, मोटी दोमट मृदा, या हल्की मृदा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोटी दोमट मृदा मिलती है जीरिका के निम्न क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मृदा को खादर कहा जाता है? देखिए किस मृदा को या मिट्टी को खादर कहा जाता है? अत्यंत हल्की मृदा, सामान्यतः भारी मृदा, मध्यम मृदा, या हल्की मृदा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सामान्य भारी मृदा को कहा जाता है खादर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता या प्राप्त किया? देखिए दौड़ में, मुक्केबाजी में, कुश्ती में, या भारोत्तोलन में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भारोत्तोलन में प्राप्त किया था ना कांस्य पदक। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहाँ आयोजित हुए ओलंपिक खेल में पदक जीता? एथेंस, बीजिंग, सिडनी,
या लंदन? मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कहाँ आयोजित हुए ओलंपिक खेल में पदक जीता? ये बीजिंग में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य में दूसरा नाभिक केंद्र, राज्य में दूसरा नाभिक केंद्र किन दो जिलों के युग्म में से किसी एक में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार, फरीदाबाद या गुड़गांव, रोहतक या पलवल, अंबाला या यमुनानगर? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भिवानी या हिसार में है ये भिवानी या हिसार जिले में बनेगा। दूसरा नाभिक केंद्र है ये हरियाणा का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोल ऊर्जा या बायोगैस हेतु? दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त किसके लिए है? पवन ऊर्जा हेतु है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, राज्य के किस जिले में अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, स्थापित की गई है? झज्जर, यमुनानगर, हिसार या पानीपत? राज्य के किस जिले में अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, झज्जर में की गई है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई? महात्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह? राज्य में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? महात्मा यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। बास, हिसार, घग्गर ड्रेन परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? जींद, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला? बास, हिसार, घग्गर ड्रेन परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये पंचकुला नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? सेनी, बगड़िया, दाहोद या गोरखा? पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? ये सेनी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मुसलमानों को वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है? मेव, सैयद, रांगड़ या शेख? मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है? ये मेव नहीं आती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? धमाल नृत्य जो है मुख्यतः किस समय किया जाता है? ये बसंत में, फाल्गुन में, चैत्र में या बैसाख में? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये बसंत में किया जाता है धमाल नृत्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा, व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा राज्य में व्यावसायिक सूचना प्रदान की जाती है? ग्रुप गोष्ठियों द्वारा, व्यावसायिक प्रदर्शनों द्वारा, व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से या उपरोक्त सभी से? व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों का द्वारा राज्य में व्यावसायिक सूचना प्रदान की जाती है, उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव भुगतान के संबंध में कौन सा गलत है? ग्रामीण संस्था में ₹700 का भुगतान, शहरी संस्था में ₹600 का भुगतान, घर पर प्रसव के लिए ₹500 का भुगतान या ग्रामीण संस्था में ₹800 का भुगतान? कौन सा गलत पूछा गया इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ग्रामीण संस्था में ₹800 का भुगतान, ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। ग्रामीण संस्था में ₹700 का भुगतान मिलता है, शहरी संस्था में ₹600 मिलता है और घर पर प्रसव के लिए ₹500 मिलता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, वर्ष 1904 में
अंग्रेजों के ने शमसुल उलेमा की उपाधि किसे प्रदान की? अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। पंडित नेकीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोगी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास, ये झाड़ू फिरी है। देखिए झाड़ू फिरी ने झाड़ू फिरी है किसने लिखा था? बाबू बालमुकुंद गुप्त, राजाराम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा, दिनेश विश्वम्भरनाथ कौशिक। देखिए राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? अंबाला, कैथल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये अंबाला का ही है सिलाई मशीन उद्योग, प्रमुख उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है? गुड़गांव जिले के मानेसर में, फरीदाबाद जिले में के बल्लभगढ़ में, यमुनानगर में या पलवल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। गुड़गांव जिले के ये मानेसर में स्थापित की जा रही है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हुआ है? मारुति उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, राजूत मोटरसाइकिल उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये मारुति उद्योग का जो है ये फरीदाबाद जिले में विकास नहीं हुआ है। ठीक है, गुड़गांव में है मारुति उद्योग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में औद्योगिक विकास के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उदार औद्योगिक नीति, दिल्ली से नजदीकी या प्राप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक कारक एक नहीं है हरियाणा में औद्योगिक विकास के कारणों में, ये प्राप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गुड़गांव में उद्योगों के विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये में कथन असत्य बताना है। कृषि उपकरणों, पावरलूम व टेक्सटाइल यहाँ के प्रमुख उद्योग है, बिल्कुल सही है। यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक एक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का सहायक औद्योगिक केंद्र स्थित है। देखिए ये असत्य कथन है, असत्य कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गुजरी महल अवस्थित है, ये कहाँ है? गुजरी महल अवस्थित है कहाँ? फतेहाबाद में, अंबाला में, सिरसा में, हिसार में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहेगा, हिसार में है ये गुजरी महल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? होडल के सराय, पलवल का तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा के सराय, कुंजपुरा का किला। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? ठीक है, फरीदाबाद के नजदीक जो है, जो राजस्थान की सीमा लगती है वहाँ फिरोज ये भरतपुर लगती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, होडल के सराय है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मुरथल, चरखी दादरी, अंबाला, तावड़ू। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कि मुरथल में है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। NH71 यानी 71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत या रोहतक फरीदाबाद। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि रोहतक और पानीपत को जोड़ता है NH71A, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे कम है? पानीपत, सोनीपत, पंचकुला या रोहतक। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों की लंबाई जो है सबसे कम है? देखिए पंचकुला में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पराशर का मेला राज्य में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या करनाल। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? पराशर का मेला राज्य में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये करनाल में आयोजित किया जाता है पराशर का मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है?
ये बाबा सिमरनदास का मेला कहाँ आयोजित होता है? रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत या महेंद्रगढ़? तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? बाबा सिमरनदास का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, एक करनाल में आयोजित किया जाता है बाबा सिमरनदास का मेला। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये रोसली मृदा निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? रोसली मृदा जो है किस जिले में पाई जाती है? झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये सभी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। ये रोसली मृदा जो है झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी इन तीनों जिलों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा, बलुई दोमट मृदा? हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी का प्रवाह निम्न हरियाणा के किन किन जिलों से होता है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर? अंबाला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी? तो सही आंसर क्या रहेगा? यमुना नदी जो है का प्रवाह हरियाणा के किन किन जिलों से होता है? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? यमुना नदी का प्रवाह हरियाणा के किन किन जिलों से होता है? देखिए अंबाला, देखिए पश्चिमी बहती है हमारी यमुना नदी जो है पूर्वी दिशा में, तो पूर्वी दिशा में क्या है? सबसे पहले अंबाला आएगा, फिर कुरुक्षेत्र, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, इन 4 जिलों में बहती है, यह ध्यान रखिएगा। देखिए झज्जर हमारा पश्चिम दिशा में बढ़ जाता है, ये अंबाला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक देखिए फिर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर सिरसा, फतेहाबाद देखिए तो बिल्कुल ही पश्चिम दिशा में ही है, चारों जिले। यमुना नदी हमारी पूर्वी हरियाणा की पूर्व दिशा में बहती है, तो क्या होगा? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, चारों जिलों में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात की। अब इस प्रकार ये तुक्का भी लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न हमारा है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जूडो का खिलाड़ी है? सुमित खरंगोर, सतीश कुमार, श्रीचंद, ईश्वर सिंह? निम्न में से कौन सा जूडो का खिलाड़ी है? जूडो कराटे बोलते हैं जिसको। देखिए सतीश कुमार है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है नस्ल सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी रखना, ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटों में जानकारी उपलब्ध कराना, पशुधन विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तो सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है क्या है? ये ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे में जानकारी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।